खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तमाम देखने वाले को प्रोग्राम वॉइस ऑफ प्रोफेशनल में अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, वेलकम, खुश आमदीद और अहलन वसहलन। जिस तरह हम अपने स्टूडियो में हमेशा किसी न किसी प्रोफेशनल को लेके आते हैं, उनसे गपशप करते हैं, आज भी हम अपने इंटरव्यू में एक बहुत ही मशहूर शख्सियत जो कि इस वक्त रियाद में है, पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, जनाब मोहतरम नादिर नवाज साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। उन्होंने पाकिस्तान में अपनी कैरियर का स्टार्ट किया और फिर यहाँ पर सऊदी अरबिया में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर गुजारा है, जिसमें 30 साल यहाँ सऊदी अरबिया में उन्होंने गुजारे हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया, एजुकेशन उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, अपने कैरियर का स्टार्ट कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक सब? सब आप कैसे? अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। कैसे लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में? थैंक यू सो मच, आपने याद फरमाया, इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। नादिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किस शहर से किया, कहाँ से किया, और आपकी एजुकेशन कहाँ से शुरुआत की आपने, फिर आप प्रोफेशनल में किस तरह आए? पाकिस्तान, लाहौर से। फेमस हमारा एक इलाका है दाता दरबार, उधर हमारा जो इलाका है मौनी रोड से, तो माशाल्लाह उधर हमारा यानी आबाई जो हम हैं वो लाहौर से ही हैं। लाहौर से ही सारा कुछ मैंने अपना स्टार्ट किया। बचपन से स्कूल स्टार्ट किया था, बस स्कूल तक ही गया। घर में ये सिंगिंग वगैरह का सब को शौक़ था। मेरे जो दादाजी थे वो एक नात खान थे, अपना कलाम लिखते थे। फिर मेरे काफ़ी अपना घर के जो रिलेटिव्स थे जी, उनको बहुत म्यूज़िक लवर थे सब, तो मैं उनको देख देख के ना, तो मेरे अंदर भी एक बचपन से शौक़ पैदा हो गया। मेरे चाचा गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे, तो फिर मैंने जो है ना जो अपना ज़िंदगी का जो गाने का आगाज़ लिया, और रफ़ी साहब के गानों से फिर मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मैं शौक़ से गाता रहा। सऊदी अरब में भी मुझे 30 साल हो गए हैं, और सऊदी अरब में प्रोग्राम करते हुए तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं। सऊदी अरब कैसा आना हुआ? तो बस ऐसे ही आगे, जब इधर आ गए तो फिर यहाँ के ही होके रह गए। स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पर सिस्टम बड़ा टफ था, आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, तो हर चीज़ आपकी ऑनलाइन हो जाती है। पहले मुझे याद है कि मैं इतना तंग हो गया था कि मुझे जो मेरा जो कफील था उसने मुझे दूसरे कफील को भेज दिया था मुझे पता भी नहीं था जब मैं छुट्टी पे जा रहा था तो मैंने उसको कहा कि मुझे 6 महीने पहले छुट्टी, मैंने उसको बोला था। फिर उसने 6 महीने के बाद मुझे कहा था कि तुम्हारा कफील मैं नहीं हूँ, तुम्हारा कफील तो कोई दूसरा है। पिछले दौर में हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये मसले मसाइल थे। आपके साथ कोई ऐसा कोई मसला क्रिएट हुआ, या जब आप आए थे, आज से 30 साल हम पहले की तरफ चले जाते हैं, ये मतलब 90s की बात हो रही है, तो 94 में मैं इधर आया। बड़ी स्ट्रगल की, यानी बहुत, यानी ज़िंदगी में बड़े उतराव चढ़ाव देखे कि जो बड़े करीब थे ना, उनको अगर फ़ोन कर दिया तो उन्होंने हमारे फ़ोन भी नहीं उठाए। अगर कुछ फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ ध्यान किया ना, तो वो अल्लाह की ज़ात मुबारका की तरफ ही किया, जो हमको मायूस नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बस मैं अपने मालिक के अलावा मैं किसी को कुछ नहीं मानता। उसमें एक चीज़ है ना, आपने स्टार्ट में कैसी एक बात की, कैसा अल्लामा साहब का कलाम कहा कि खुद ही को घर बुलंद इतना। अच्छे दोस्त मिल जाना ये भी एक अल्लाह की बड़ी ख़ास नज़र होती है, और उसमें जो है ना हमको खुद भी अच्छा होना चाहिए, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। मैं किसी के दुख को समझता नहीं हूँ कि इसने मुझे क्या दुख देना है। मैं किसी को इस लेवल का समझता नहीं हूँ कि ये मुझे दुख देगा। कोई ऐसा लम्हा आपकी लाइफ में आया हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो और आपने कभी सोचा भी ना हो? हाँ, जब मैं बहुत ज़्यादा कभी देखता हूँ ना कि खुशी महसूस हो रही है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा ज़मीन के साथ जुड़ जाऊँ। सऊदी अरब में कौन सी जॉब करते हैं? ठीक है, असिस्टेंट मैकेनिक आया था जी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैकेनिक बन गया। फिर माशाल्लाह ऐसे ही अल्लाह ताला वो नवाज से गए, फिर मैं परचेज़र बन गया। फिर आज माशाल्लाह एक कंपनी में मैं वर्कशॉप इंचार्ज हूँ।
मेरे पास कुछ सवालात का सेगमेंट है, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे कुछ सवालात पूछूं। इसमें से रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू कार्ड्स हैं, तो आप इनमें से कौन सा पसंद करेंगे जो मैं आपसे सवालात पूछूं? हाँ, ग्रीन से स्टार्ट। कभी आपने कोई गलती की हो, सही करते हैं या आप उसको छोड़ देते हैं? आदम की औलादें गलती तो करते हैं। कोई बॉस हो या कोई आपका कोलीग हो काम के जगह पे, वो आपको डिग्रेड करना चाहता हो, तो फिर आप उसको किस तरह ट्रीट करते हैं? नहीं, कोई अगर इस तरह का कोई हरकत करता है ना, तो मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, फिर वो आप ही अपनी जगह पे आ जाता है। यूनिवर्सिटी के टीचर्स या जहाँ पर आपने स्कूल के टीचर्स को कौन सा ग्रेड देना चाहेंगे, 1 से लेकर 10 तक? मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनको कोई ग्रेड देना चाहूँ। मेरी नज़र में वो बहुत बड़ी हस्तियाँ थी, मेरे उस्ताद थे। आपको धमकी दे या कोई आपको ब्लैकमेल करना चाहे, तो फिर उनको आप किस तरह ट्रीट करते हैं? अभी तक तो ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आया। कामयाबी को आप किस तरह देखते हैं? मैं कामयाबी, ये दुनिया की कामयाबी को कामयाबी नहीं समझता। कामयाबी वो है जो आपने अपनी आखिरत के लिए कर ली, जितना दिया उसमें उसका शुक्र अदा जितना करें। दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात है। ऐसे ही। येलो कार्ड हमारे पास है, इसमें मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन और फेवरेट चीज़ें पूछूंगा कि कौन सी जगह आपको ज़्यादा पसंद है? उम्रे पे जाऊँ, मदीना शरीफ टाइम गुजारूँ। फूड कौन सा पसंद है आपको? काले चने चावल और पालक चावल, एक बिरयानी, ये चीज़ें पसंद हैं। आम पुरानी। और गेम? एक्सरसाइज वगैरह। पसंदीदा टीचर आपका? जी, मेरे टीचर होते थे मास्टर नसीबुल्लाह, मुझे बहुत पसंद थे। और किताब? मास्टर तरून। कंट्री कौन सा पसंद है आपको? पाकिस्तान में अपने ये जो पहाड़ी इलाके हैं मुझे बहुत पसंद है। और ड्रेसिंग कोड कौन सा पसंद है आपको? ये जो पहना हुआ है यही मुझे पसंद है। बाय नेचर कैसे हैं? साइलेंट है, नॉटी है या सोशल है? मैं सारे मल्टी शेड बंदा हूँ मैं, मेरे अंदर हर चीज़ आ जाती है वक्त के साथ साथ। कोई जैसी गुफ्तगू करता है ना, वैसा उसको जवाब दे देता हूँ। अपने आप को आप किस तरह बयान करेंगे 3 अल्फाज में? मैं अपने बारे में कुछ नहीं, छोटे से इंसान है, क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं कर सकते। आपका कोई आइडियल पर्सन हो जिससे आप मुतासर हुए हो जिंदगी में? अब मेरे वालिद साहब। कोई ऐसा डिफिकल्ट वक्त जो आपको यादगार हो और उसमें से आप निकल गए हो? मेरी वालदा डायलिसिस पे थी, मेरे लिए उससे बड़ी मुश्किल टाइम मैंने नहीं अपनी लाइफ में देखा। रेड क्वेश्चन कुछ कार्ड से मैं आपसे पूछूंगा। अभी आपको प्यार हुआ? जी ज़रूर हुआ प्यार। कब हुआ? अपनी वालदा के साथ मेरा बहुत लव था। कोई ऐसा जो मज़ाया पार्ट आपने किया हो लाइफ में, किसी के साथ जो किया हो जो आपको यादगार हो गया हो? बहुत हैं, बचपन के हैं काफ़ी। अगर आप जिंदगी में कोई चांस लें तो आप स्कूल में जाना चाहेंगे या फिर आप इसी जो लाइफ में रहेंगे बैग नहीं जाना चाहेंगे? जी, मैं अगर जाना चाहूँगा तो स्कूल में ही जाना चाहूँगा। आपने कभी किसी से फाइटिंग की? ये ऐसे ही होते हैं ना, बस जानबूझ वो के ऐसे नहीं ही करते। गले पड़ जाते हैं, तो फिर अपने आप को बचाने के लिए फिर उनको पकड़ना पड़ता है। बहुत ज़बरदस्त आपने जवाब दिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो देखने वाले हैं वो इंजॉय किया हो उन्होंने। जी दोस्तों, नादर भाई की आवाज़, खूबसूरत आवाज़ जो कि इस वक्त मैं चाहूँगा कि नादर भाई अपनी आवाज़ में हमारे यंगस्टर को कुछ गा के सुनाएं। वैसे तो मेरे गाने चलते रहते हैं रियाज में, सऊदी अरब में, पूरी में। बिल्कुल, इस चीज़ का मैं गवाह हूँ। आप नादर भाई पाकिस्तानी सिंगर, मगर इंडियन के साथ, साउथ इंडियन के साथ और पाकिस्तानी सिंगर्स के साथ इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सऊदी अरबिया में मुख्तलिफ स्टेज पे सिंगिंग करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम में सिंगिंग करते हैं। बहुत फेमस है, बहुत अच्छी आवाज़, खूबसूरत आवाज़, मशहूर आवाज़। मैं चाहूँगा कि आप अपनी आवाज़ का कुछ हमें सुनाएं। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। वाह। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को
अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। बहुत जबरदस्त ये आवाज, बहुत खूबसूरत आवाज। मुझे उम्मीद है कि आप नादिर भाई के सारे गाने सुनेंगे, उनको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे। यही हमारे हीरो हैं, यही हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में। हमारे यंगस्टर को कोई मैसेज देना चाहते हो जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं? हाँ, जितने भी हमारे नौजवान यंग बच्चे, यंग जो पर्सनैलिटी हैं, उनको यही मैसेज है मेरा। आने वाला फ्यूचर है ना, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाएं, अपने वालिदैन का, अपने बड़ों का एहतराम करें, गैदरिंग भी करें और साथ अपने फ्यूचर को भी देखें। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। ये वो मैसेजेस हैं, ये वो इंटरव्यूज़ हैं बेसिकली, जो कि एक इंसान, एक स्टोरी है, और हम अपने चैनल में इसी तरह की स्टोरीज़ लेके आते हैं ताकि आप लोग इन चीज़ों को सुन के अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहेंगे नादिर भाई से। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।